जब एक फुटबॉल में हवा भरी जाती है तो वह हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ फैलती है। अंदर की हवा बॉल पर हर एंगल से दबाव डालती है। उसमें कहीं कोई छेद नहीं होता। हवा पूरी तरह से अंदर सील्ड रहती है। बॉल बहुत कठोर और कसी हुई होती है क्योंकि प्रेशर के बाहर निकलने की कोई जगह नहीं होती। लेकिन फिर कोई एक सुई लेता है और उसे छुपा देता है। हवा तुरंत बाहर निकल जाती है। बॉल पिचक कर सॉफ्ट हो जाती है। उसका सारा कसाव खत्म हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह सेंशुअल डिजायर से भरा हुआ माइंड उस फुटबॉल की तरह है, पूरी तरह से भरा हुआ, जो हर डायरेक्शन में साइड्स, साउंड्स, स्मेल्स, टेस्ट्स और टच की तरफ बाहर की ओर दबाव डालता है। उसे भेदने के लिए वहां कोई विजडम मौजूद नहीं होती। डिजायर अंदर पूरी तरह से सील्ड रहती है और उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। माइंड बेचैन और बेकाबू रहता है क्योंकि डिजायर के जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। समझ के माध्यम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जिस तरह सुई लिए हुए एक व्यक्ति फुटबॉल के पास जाता है, ठीक उसी तरह इंसाइट विकसित करने वाला प्रैक्टिशनर माइंड के पास जाता है। दोनों ही मुक्ति दिलाने वाले माध्यम हैं। जिस तरह सुई चुभती है और छेद बनाती है, ठीक उसी तरह विजडम अंदर तक प्रवेश करती है और डिजायर के नेचर को आर पार देख लेती है, जिससे बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। सेंस ऑब्जेक्ट्स की तरफ भागने की मजबूरी अपनी ताकत खो देती है। डिजायर वैसे ही बाहर निकल जाती है जैसे हवा बाहर निकलती है। माइंड शांत और सॉफ्ट हो जाता है और फिर वह फ्लड ऑफ सेंशुअल डिजायर के प्रेशर से ड्रिवन नहीं होता। जिस तरह शांत रखी हुई बॉल अब कसी हुई या प्रेशराइज नहीं रहती, ठीक उसी तरह डिजायर से मुक्त हुआ माइंड अब बेचैन नहीं रहता। वह पूरी तरह से शांति में होता है।